मंगल लक्ष्मी सीरियल का नया ट्रैक शुरू हो चुका है। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, जहां पर मंगल और कपिल मिलकर शूट कर रहे हैं आने वाला प्रोमो, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि कपिल की एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी है कि उसने उस लड़की को मारा था, मतलब मोनिशा को मारा था, पीटा था, जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर वो कपिल से दोबारा से पैचअप करना चाहती है और मंगल और कपिल की शादी तुड़वाना चाहती है। आखिर इसके पीछे की क्या है असली वजह? इसके साथ ही ये बीटीएस देखिए जहां पर मंगल और कुसुम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं और आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपको ये सीन भी देखने को मिलेगा। आखिर क्यों और कैसे और क्या होने वाला है आने वाले कुछ एपिसोड्स में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी वाले पार्ट की भी इंफॉर्मेशन दूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है मोनिशा की वजह से, लेकिन प्रतिमा यहाँ पर मोनिशा को नीचा दिखाने के लिए मंगल को हार गिफ्ट करती है और भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आती है। अब यहाँ पर मोनिशा के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रतिमा ने उसको बोल दिया है कि वो उसके रहने के लिए अलग घर में व्यवस्था कर देगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। मोनिशा अपना बैग उठाकर उस घर से निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक से उसको चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो गया था। इससे आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो मोनिशा है वो जानबूझकर बेहोश हुई है, मतलब उसको कोई भी बेहोशी नहीं आई है, वो सिर्फ नाटक कर रही है बेहोश होने का। अब वो यहाँ पर गिर जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर आदित्य उसको उठाएगा, उठा के उसको एक रूम में शिफ्ट कर देगा और वो फाइनली सब लोगों से कहेगा कि मोनिशा कहीं नहीं जाएगी, मोनिशा इसी घर में रहेगी, अनजान लड़की है, अनजान शहर में, हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से कपिल को ये बात बहुत ज़्यादा खटकने वाली है, आने वाले कुछ एपिसोड्स में आप देखेंगे, लेकिन आदित्य अपनी बात पर अड़ा रहेगा। अब यहाँ पर मंगल इसका विरोध करेगी, कुसुम को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बार बार यहाँ पर आदित्य के कहने पर मंगल और कुसुम को उनकी बात माननी पड़ेगी। एंड फाइनली मोनिशा उसी घर में रहते हुए नजर आएगी। जब तक मंगल की शादी होगी तब तक मोनिशा को उसी घर में दिखाया जाएगा, लेकिन शादी होगी भी या नहीं ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मोनिशा का तो रहने की व्यवस्था हो गई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब आदित्य और मोनिशा हाथ मिला लेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आदित्य और मोनिशा की चाल होती है इस घर में रुकने के लिए। अब यहाँ पर मोनिशा आदित्य से हाथ मिला लेगी, क्योंकि आदित्य चाहता है कि मंगल की शादी कपिल से ना हो और मोनिशा चाहती है कि कपिल की शादी मंगल से ना हो। मतलब दोनों का जो टारगेट है वो तो सेम ही है ना। अब यहाँ पर भले ही आदित्य सौम्या के साथ रह रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि मंगल अपनी जिंदगी ना बसाए, रहे इसी घर में, लेकिन मेरी वाइफ ना बने। तो इस तरह से वो अपनी चाल चलते हुए नजर आ रहा है। इधर मोनिशा की बात करें तो मोनिशा पुराने कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेकर आएगी जिससे कि जो कपिल है उसकी इमेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। मंगल के सामने उसकी इमेज खराब होने वाली है, और सबसे बड़ा डर कपिल को यही था कि मंगल के सामने उसकी इमेज खराब हो जाएगी। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि यहाँ पर कपिल मंगल से वादा करता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तभी अचानक से पुलिस आती है और पुलिस यहाँ पर मंगल को बताती है, कपिल को बताती है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आपके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है और आपको इस वजह से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जिसके बाद मंगल कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड, कौन सा मुकदमा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ एक प्रोमो है, प्रोमो शूट हुआ था। जैसे कि आपने बीटीएस भी देखा, ऐसा आपको डायरेक्ट सीरियल में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर मोनिशा पुलिस लेकर नहीं पहुँचने वाली है कपिल के यहाँ। एक्चुअली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मंगल की शादी की तैयारियाँ प्रॉपर तरीके से हो रही होंगी, और सिर्फ तैयारियाँ ही नहीं हो रही होंगी, यहाँ पर हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म, सारी चीज़ें होंगी, और मंदिर जाकर यहाँ पर एक पूजा भी रखी जाएगी। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब इन्हीं सब के बीच में जो मोनिशा है वो अपनी चालें चलती हुए नजर आएगी आदित्य के साथ। एक्चुअली यहाँ पर होने वाला है कुछ ऐसा कि मोनिशा डरते डरते चालें चलेगी, क्योंकि मेकर्स इस पूरी स्टोरी लाइन को लंबा खींचने वाले हैं। अगर डायरेक्ट यहाँ पर कपिल को एक्सपोज कर दिया तो आगे दिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपने स्टार्टिंग में बीटीएस देखा होगा जहाँ पर मंगल और कुसुम साथ में नजर आ रही हैं, बहुत हंसते खिलखिलाते। एक्चुअली यहाँ पर मंगल की हल्दी रस्म की तैयारी हो रही होगी,
आप ये वीटीएस भी देखिए जो कि एक मंदिर का वीटीएस है। यहाँ पर मंदिर के अंदर एक पूजा होने वाली है जो कि प्रतिमा रखेगी और वहाँ पर पूरी फैमिली जाएगी। मंगल की शांति जी भी होंगी और वहाँ आदित्य और साथ ही साथ मोनिशा भी होगी। अब वो जो वो मोनिशा है वो यहाँ पर कपिल और मंगल को दूर करने के लिए एक ऐसी चाल चलेगी जिससे कि जो कपिल है वो मंगल के साथ पूजा नहीं कर पाएगा और यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली किसी तरीके से जो आदित्य है उसके साथ मंगल की वो सारी रस्में हो जाएंगी जैसे कि तीज वाले व्रत में हुआ था और इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी थी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कुसुम है, कुसुम तो चाहती है कि मंगल की शादी हो जाए। वो सिर्फ आदित्य को रियलाइज़ कराना चाहती है कि मंगल तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पर कपिल उस बात को नहीं समझ पाता है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो प्रतिमा है, प्रतिमा ने मोनिशा को धमकी दी है कि अगर तुमने सारी बातें किसी को बताई या तुम सच सामने लेकर आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली। तो इसी डर की वजह से जो मोनिशा है वो डायरेक्ट कुछ नहीं करने वाली है, जो भी करेगी पीठ पीछे ही करेगी। यहाँ पर हल्दी रस्म होते हुए नजर आएगी जिसमें कि सारी रस्मों में मोनिशा भी शामिल होगी और आदित्य भी शामिल होगा। अब यहाँ पर जो आदित्य है वो मोनिशा के साथ मिलकर जो लास्ट टाइम हुआ था, मतलब इनके रिलेशनशिप में, मोनिशा और कपिल के रिलेशनशिप में जो जो चीज़ें हुई थी कि किस तरीके से कपिल ने उसको छोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पर मोनिशा सारी बातें बताते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो गलती होगी वो मोनिशा की ही होगी। वही कपिल को छोड़कर गई थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कपिल गुस्सा करता है और कपिल के साथ वो आगे तक नहीं रह सकती है और ना ही उसका करियर बन सकता है, इसलिए वो कपिल को छोड़कर चली गई थी। लेकिन यहाँ पर वो ब्लेम लगाएगी और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करेगी कि कपिल ने ही उसको छोड़ा है, कपिल ही उसके साथ मारपीट करता था। तो यहाँ पे जो आदित्य है वो मंगल को ये बताने की कोशिश करेगा कि मंगल, जिस आदमी के साथ तुम शादी कर रही हो वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मारपीट भी करता था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी मंगल उसकी बात नहीं सुनेगी। जैसे कि वो वीडियो नहीं देख पाई थी तब भी ऐसा ही हुआ था और अब भी कुछ ऐसे ही होगा। मंगल यहाँ भी नहीं सुन पाएगी कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पे जो प्रतिमा है वो पूजा पाठ रखेगी मंदिर में, सबको बुलाएगी, सब लोग जाएंगे और इस पूजा के बीच में ही बहुत कुछ होने वाला है, नए नए टर्न और ट्विस्ट आएंगे। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या जो जिया मुस्तफ़ा हैं वो अभी थोड़ा हॉलीडेज़ पर गई हुई हैं, इसलिए आपको सीरियल में दिखाई नहीं दे रही हैं। ये देखिए बीटीएस का एक फ़ोटोशूट है जहाँ पर मंगल इस पिंक साड़ी में नज़र आ रही है। ये भी आपको उन्हीं रस्मों में से किसी एक रस्म में देखने को मिलेगा जहाँ पर मंगल ये साड़ी पहनेगी। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि साफ तौर पर मंगल और कपिल की जो शादी है वो मंडप तक जाएगी, सारी रस्में होंगी, लेकिन हर एक रस्म में यहाँ पर मोनिशा और आदित्य टांग अड़ाएंगे और वो रस्म आदित्य के साथ हो जाएगी, कपिल के साथ नहीं होगी। एंड फाइनली शादी वाले दिन भी कुछ ऐसे ही होगा जब कपिल और मंगल एक साथ मंडप में बैठे होंगे तो यहाँ पर कपिल की जगह कहीं आदित्य ही नजर आएगा। अब यहाँ पर लक्ष्मी वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कार्तिक है वो बेगुनाह साबित हो जाएगा और जिया भी वापस आ जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में एक और शख्स की एंट्री होगी जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, और ये कोई पुराना राज लेकर आएगा और नया ट्रैक भी लेकर आएगा साथ में। तो ये थी आने वाले एपिसोड की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें।